हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है और क्यों होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स या कंडीशन जो है उनकी क्लासिफिकेशन को। तो फर्स्ट वन है एमिनोरिया, डिसमेनोरिया, मिडल स्किमर्ज सिंड्रोम्स एंड डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोजिया, ओलिगोमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया। तो ये सारे जो हैं वो ये सारे कंडीशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं और अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे एमिनोरिया कि एमिनोरिया क्या होता है। तो एमिनोरिया इज द एब्सेंस और लैक ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। एमिनोरिया क्या होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव एज होती है गर्ल्स की, तो उसके दौरान मेंसेस जो है वो एब्सेंस हो जाते हैं, जिससे हम एमिनोरिया कहते हैं। नॉर्मल काजेज ऑफ एमिनोरिया इंक्लूड प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। और जो एमिनोरिया के कुछ नॉर्मल काजेज होते हैं जो है प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके दौरान भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस होते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेशन, अगर कोई वुमेन है वो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसके दौरान भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस हो जाते हैं। एंड मेनोपॉज, मेनोपॉज के दौरान भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस होते हैं। एंड अदर कॉजेज कैन बी पैथोलॉजिक एंड मे इंक्लूड एक्सेसिव एक्सरसाइज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, वेट लॉस, लो बॉडी मास इंडेक्स। इसके जो एमिनोरिया के पैथोलॉजिक काजेज हैं, इनकी वजह से भी मतलब मेंसेस जो है वो एब्सेंस हो जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है या कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है या कोई वुमेन जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, ये कोई वुमेन है उसका वेट जो है ज़्यादा लॉस हो गया है तो उसकी वजह से भी एमिनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, एमिनोरिया की क्लासिफिकेशन को। तो एमिनोरिया को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन है प्राइमरी एमिनोरिया एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिनोरिया। तो हम देखेंगे प्राइमरी एमिनोरिया क्या होता है। तो प्राइमरी एमिनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेनार्की until age of 16 or the absence of the development of the secondary sex characteristics and menarche till age 14। प्राइमरी एमिनोरिया क्या होता है, इसमें जो कोई गर्ल्स होती हैं वो 16 ईयर्स की हो जाती हैं और उनमें मेनार्की जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, उसमें मेनार्की एब्सेंस होता है। मेनार्की क्या होता है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्की कहते हैं। जब कोई गर्ल्स को फर्स्ट बार पीरियड आता है तो वो मेनार्की कहलाता है। तो उसमें जो गर्ल्स होगी वो 16 ईयर्स की हो जाती है, उसमें मेनार्की एब्सेंस होता है तो हम प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। या तो कोई गर्ल्स जो है वो 14 ईयर्स की हो गई है और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो एब्सेंस है, तो हम प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। नेक्स्ट है काजेज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया कि मतलब प्राइमरी एमिनोरिया की क्या क्या काजेज हैं, किन की वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो रहा है। तो फर्स्ट वन है हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स। अगर कोई हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम्स होगा तो वो जीएनआरएच को नहीं रिलीज कर पाएगा। और जीएनआरएच जो है एक हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उस पर एक्ट करता है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्ट करता है तो FSH एंड LH हार्मोन रिलीज होता है। तो ये FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन जो होता है वो मेंसेस में ज़्यादा यूजफुल होता है। तो अगर हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगी या तो उससे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से एमिनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स, अगर कोई एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स है तो उससे भी प्राइमरी एमिनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। अगर कोई पेशेंट है उसको डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम है तो उसकी वजह से जो मेंसेस होते हैं वो एब्सेंस होते हैं या मेनार्की जो है वो एब्सेंस होता है। नेक्स्ट है जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़। जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ क्या होता है, इसमें जो जेनेटल ट्रैक्ट होता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनेटल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो बर्थ से पहले ही वो एक दूसरे से क्लोजली लिंक होते हैं।
तो इनकी वजह से भी जेनेटिक यूरिनरी अबनॉर्मलिटी जो है, इनकी वजह से जो है मेनार्की जो है वो एब्सेंस होता है। नेक्स्ट है ड्रग्स। अगर कोई हम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो ड्रग्स जो है उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी मेंसेस जो है और मेनार्की जो है वो एब्सेंस हो सकते हैं, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन है सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, कि अगर प्राइमरी एमेनोरिया हो रहा है तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे। तो फेलर टू एक्सपीरियंस मेनार्की व्हेन देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई गर्ल्स है, प्राइमरी एमेनोरिया कब होगा, जब अगर कोई गर्ल्स है उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके दौरान मेनार्की का एक्सपीरियंस जो है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट है नो मेनार्की, मतलब मेनार्की नहीं होगा, मतलब मेनार्की स्टार्ट ही नहीं होगा। एंड एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन टर्नर सिंड्रोम, और उसको टर्नर सिंड्रोम होगा, या तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट जो है वो भी एब्सेंस होगा प्राइमरी एमेनोरिया में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन डिपेंड ऑन द कॉजेज ऑफ एमेनोरिया। हम पेशेंट को थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस देंगे जो कि एमेनोरिया के काजेज के ऊपर डिपेंड होता है कि एमेनोरिया जो है वो प्राइमरी एमेनोरिया है, सेकेंडरी एमेनोरिया है, या एमेनोरिया जो है वो किस वजह से हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन देंगे। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। जो पेशेंट है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे पेशेंट को। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया जो था उसमें मेनार्की एब्सेंस था और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एंड जो सेकेंडरी एमेनोरिया है इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर एटलीस्ट 6 months और फॉर 3 cycle आफ्टर मेनार्की। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, जो मेंसेस होते हैं वो एब्सेंस हो जाते हैं एटलीस्ट 6 months से, मतलब मेनार्की स्टार्ट होता है और उसके बाद कम से कम 6 month से जो उनका पीरियड्स होता है वो इरेगुलर होगा, या तो एकदम स्टॉप हो जाता है, या तो जो मेनार्की है उसके बाद का जो 3 cycle होता है उसके बाद मेंसेस जो है वो एब्सेंस हो जाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। सेकेंडरी एमेनोरिया में मेंसेस जो है वो एब्सेंस होते हैं एंड प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है उसमें मेनार्की एब्सेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे काजेज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब सेकेंडरी एमेनोरिया की वजह से हुआ है। फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स टू प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एवोल्यूशन। सेकेंडरी एमेनोरिया को कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मेंसेस एब्सेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेशन, अगर कोई वुमेन जो है वो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसके दौरान भी मेंसेस जो है एब्सेंस होते हैं, या तो अगर कोई वुमेन उसको एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन का मीन्स होता है लैक ऑफ ओवा फार्मेशन, इसमें ओवा का फार्मेशन नहीं हो पाता है तो जिसकी वजह से भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, अगर कोई वुमेन है उसको कोई हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो इसकी वजह से भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रिनल डिजीज, अगर कोई वुमेन उसको एड्रिनल डिजीज हुआ है तो भी हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं जो कि सेकेंडरी एमेनोरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया काज करेगा। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर कोई वुमेन है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया काज करेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो ओवरी है उनका इन्लार्जमेंट हो जाता है और जो उसका आउटर एज होता है उसके किनारे स्मॉल सिस्ट जो है स्मॉल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
नेक्स्ट वन है क्रोनिक हिपैटिक डिजीज। अगर कोई क्रोनिक हिपैटिक डिजीज है तो इसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। एंड एनोरेजिया नर्वोजा की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। अगर कोई वोमेन है उसको माल न्यूट्रिशन है तो उसकी बॉडी जो है वो वीक रहेगी, तो उसकी वजह से भी मेंसेस जो है वो अब्सेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है विगोरस एथलेटिक ट्रेनिंग। अगर कोई वोमेन है वो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है, मीन्स मेंसेस जो है वो अब्सेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो कोई वोमेन है उसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसके वर्क को डिटरमाइन करने के लिए, एंड कोई वोमेन है उसको हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे एंड लेप्रोस्कोपी टू चेक ओवरियन पैथोलॉजी। ओवरियन पैथोलॉजी को चेक करने के लिए हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड टू चेक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जैसे कोई वोमेन है उसके हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। नेक्स्ट हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंसेस जो है वो एब्सेंस होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। अगर एमेनोरिया हो जाता है कोई पेशेंट को तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें हम साइक्लिंग प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी इफ़ द कॉजेज ऑफ इन्वोल्यूशन। पेशेंट को अगर कोई इन्वोल्यूशन हुआ है तो उसको हम साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देंगे। और इन्वोल्यूशन मीन्स जो ओवा का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है, तो हम उसको साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर वोमेन हु डिजायर कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब अगर कोई वोमेन है वो कॉन्ट्रासेप्शन डिजायर में नेक्स्ट ब्रोमोक्रिप्टिन इफ देयर इज हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। अगर कोई वोमेन है उसको हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है, मीन्स प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है उसका लेवल अगर ज़्यादा है तो हम उसे ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन व्हेन द कॉज इज हाइपोथैलेमिक फेलर। अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपोथैलेमिक फेलर है तो हम उसको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। अगर कोई वोमेन है उसको हाइपोथायराइडिज्म है तो हम उसको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड एस्ट्रोजन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। एंड पेशेंट के ओस्टियोपोरोसिस के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम कैल्शियम एंड एस्ट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन 10 mg डेली फॉर 5 to 10 days। हम उसे डेली 5 से 10 दिन के लिए हम 10 mg डेली देंगे मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर कोई पेशेंट है उसको इन्वोल्यूशन है तो हम उसे मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करेंगे। सो आज का मेरा जो टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोग सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।